चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी से, वो और से नहीं, दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहां सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहां पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका, अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दें, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी। आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं मोदी जी के कारण। लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में इस दिल्ली के अंदर मेट्रो का कार्य हुआ था, और मेट्रो के मार्ग में भी आम आदमी पार्टी यहां पर जगह जगह बैरियर लगा करके उस कार्य में बाधा पैदा करती रही। ये विकास के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है, और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पीड़ित समुदायों को नागरिकता देने के लिए कदम उठाया। साइन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहां पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं। और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। साइन बाग की घटना और साइन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है, और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं मिलेगा। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है। अब तो यूपी के अंदर मस्जिदों के माइक भी उतर चुके हैं। लोग भूल गए हैं कि कभी चिल्लाहट से किसी को परेशानी भी होती थी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जो लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं,
जो लोग आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में बाधाएं खड़ी की हैं, उन लोगों को ताकत नहीं देनी है। याद करिए, ये आम आदमी पार्टी, इसका दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के विरोध में इन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था इसी दिल्ली में, और उस समय क्या क्या ये वायदे करते थे। आज कौन ऐसा नेता है, देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। हमें देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को बेनकाब करना है। भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। भारत के विकास में बैरियर बने हुए लोगों को, उनके बैरियर को हटाना है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बाधक बने हुए लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। और लोकतंत्र ने ताकत आपको दी है, लोकतंत्र की इस ताकत का उपयोग करिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, देश आपका है, वोट भी आपका है, आस्था भी आपकी है, और फैसला भी आपका है। एक वोट भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकता है, अगर मोदी जी के हाथों में आता है, कमल खिलता है तो। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर दे। और इसीलिए देश की आवाज के साथ हमें जुड़ना है। पूरे देश के अंदर जो आवाज है, पूरे देश का जो स्वर है, उस स्वर के साथ हम भी जुड़ेंगे कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और इसके बाद मथुरा की ओर भी जाएंगे, बोलेंगे ना? सहमत है ना?